हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट पसंद है, सो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल यहाँ पे होने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड अगर आपको डर लगता है, इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही चीज़ की मैं बात करूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी हम लोगों को बहुत सारे कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि हमारा पैसा डूब गया तो इतना लंबा होल्ड करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का वो डर यहाँ पे ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे से रिलेटेड बात करने वाले हैं, मुझे ऑलरेडी पता है, तो दोस्तों बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो पता था उससे और भी आप लोगों को अभी अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे जानकारी हासिल हो जाएगी। सो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। कुल मिलाकर 5 हम लोग बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। एंड नंबर 1 जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। मैं आपको कह सकता हूँ, नंबर 1 पॉइंट अगर आप लोग देख लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति जो पहले एक नज़रिया था वो और भी ज़बरदस्त पॉजिटिव वे से यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो ज़रूर नंबर 1 पॉइंट को तो यहाँ पे देख लेना। एक काम कर लेते, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, 5वां नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगेन कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत फर्क होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो नंबर 5 बेनिफिट, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा किसका मिलेगा पता है? टैक्सेशन का। यस, टैक्स आप सभी लोगों को पता है, आपकी जितनी भी कमाई होती है कुछ ना कुछ परसेंटेज सरकार को तो जाता ही है, क्योंकि देश चलेगा कैसे। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की भी बात करूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, मैं टैक्सेशन के ऊपर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे पता है रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग मोटा मोटी भी बात करें तो शॉर्ट टर्म के ऊपर दोस्तों 15% टैक्स लगता है एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर 10%। अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? तो एक साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया शेयर को तो शॉर्ट टर्म 15% टैक्स लगेगा एंड लॉन्ग टर्म की बात करें एक साल के बाद तो 10% लगेगा। पहले तो ये जीरो था, अभी 10% यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर भी हम लोग विस्तार में चर्चा जरूर करेंगे जब टैक्स से रिलेटेड वीडियो आएगा, बट फिलहाल इतना तो समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये भी है कि आपको टैक्स में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर मिलता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो वेल्थ क्रिएशन। यस, ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वेल्थ क्रिएट करना यहाँ पे आना चाहिए। एंड अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वेल्थ क्रिएट कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से होती नहीं है एंड ट्रेडिंग से तो बिल्कुल भी नहीं। वेल्थ क्रिएशन अगर होती है, ग्रोथ जो होती है पैसों में, वो किससे होती है? तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे होती है। यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, ग्रोथ अगर आपको चाहिए अपने पैसे में, एंड अगर आप लोगों को यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है, यस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दुनिया का 8वां अजूबा इसको बोला जाता है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये देखिए एक वीडियो मैंने खुद बनाया है, दुनिया का 8वां अजूबा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे इस वीडियो के बाद आप लोग उसको भी कवर कर लेना। इन्वेस्टमेंट के प्रति आप लोगों की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी कि क्यों इतने बड़े इन्वेस्टर इतने करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी होल्ड करते हैं। उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप भी इस रेंज में आ गए ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग के, उसके लिए लंबा खेलना पड़ता है, तो आप भी कभी शेयर को बेचेंगे नहीं, राइट। हम लोग नीचे लेवल पे होते हैं, अभी अभी 1 महीना होल्ड किया है, 1 साल होल्ड किया है, तो हमें वो ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलती है। बट जैसे आप लोग लंबा पारी खेलना शुरू करोगे, तब जाके आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो एक हिडन फायदा होता है वो समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को देख लेना, आपके सारे जो डाउट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो पहले जो 2 इंपॉर्टेंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी आ जाते थर्ड नंबर के ऊपर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आपका लाइक हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा एक और फायदा दोस्तों, सक्सेस रेशो। यस, सक्सेसफुल होना किसको पसंद नहीं है, सभी लोगों को अच्छा लगता है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में अलग अलग कैटेगरी है। ये एक सर्वे के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, गूगल के ऊपर भी आप लोगों को ये सर्वे मिल जाएगा। एंड नॉर्मली भी अगर किसी को भी पूछोगे तो वो इतना तो बता देगा कि मार्केट में इंट्राडे होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो सबसे कम सक्सेस रेशो तो आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, बहुत ही कम है।
एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो रिटेल इन्वेस्टर जाते भी है, मैं उनको बताना चाहूँगा ऑप्शन बाय करके ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन राइटर, ऑप्शन जो बेचते हैं ना, वही ज़बरदस्त पैसा वहाँ पे कमाते हैं, राइट। सो इसीलिए एफ जो लोग करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस रेशो बहुत ही कम है, 2%, एंड वहाँ पे कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है, राइट। वो एक चीज़ है। देन इंट्राडे, आज ही के दिन खरीदा, आज ही के दिन बेचा, बहुत ज़्यादा जो नए लोग रहते हैं ना मार्केट में, उनको इंट्राडे का क्रेज़ बहुत होता है। सो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो सक्सेस रेशो बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है। एंड दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशो की मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट एंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो 70% लोग सक्सेसफुल यहाँ पे होते हुए देखने को मिलते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म में होल्ड करते तो। अगर कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रह जाएगा तो उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP भी करते हो तो इसको भी इसमें काउंट किया जा चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि आप सक्सेस रेशो जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे रहना चाहोगे कि नहीं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपके सामने है सारी चीज़ें, फिर भी लोग इंट्राडे एंड FNO के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सडनली पैसा चाहिए होता है, सडनली आज खरीदा आज बेचा, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। तो उस चीज़ के चलते टेम्पररीली फ़ायदा मिलने के चक्कर में और क्विक फ़ायदा मिलने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड उसके पीछे रहने वाली रिस्क को अवॉइड कर देते हैं। इसके पीछे रिस्क तो बहुत है। सो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट में कैसे पैसा बनता है, बट स्लोली बनता है। अभी कोई आपको बोलेगा कि 1 साल में आपका पैसा 20% 30% होगा, एंड कोई आपको बोलेगा कि आपका एक दिन में एक हफ्ते में पैसा 20% होगा, तो ऑब्वियसली लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे जाना पसंद करेंगे एंड इसीलिए बहुत सारे लोग लॉस में चले जाते हैं। सो याद रखना दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप SIP कर रहे हो तो, एंड लॉन्ग टर्म अगेन कह रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस में यहाँ पे आप लोगों का नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों वो है कि अगर एक कोई ट्रेडर है, आप सब मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर एक कोई एक्चुअल में एक ट्रेडर है, उसको पूछ के देख लेना, वो आप लोगों को सच में बता देगा। दोस्तों उसके पास टाइम बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूँ प्रेशर, यस बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर, प्लस एनर्जी की मैं बात करूँ दोस्तों, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, डेली बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है। आपको पता है मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं कल जाके परसों जाके 4 दिन के बाद भी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा चल जाएगा, पर एक ट्रेडर को, एक रेगुलर ट्रेडर को आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर कंप्यूटर के सामने बैठ के, स्क्रीन के सामने बैठ के बाय सेल करके पैसा कमाना होता है। आपको अंदाज़ा नहीं इसका प्रेशर कितना रहता है, टाइम कितना कंज्यूम होता है, एनर्जी कितनी जाती है, एंड इसका इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर क्या रहता है। बहुत ही ज़्यादा ये प्रेशर भरी लाइफ होती है। पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, एंड खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, सो दोस्तों टेंशन फ्री लाइफ होती है। आप सोते हुए भी पैसा बनाते हैं। अगर आपने कल जाके, अगर आप मार्केट में, अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, स्टिल आपका इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए काम करता है, राइट। बट ट्रेडिंग में वैसा नहीं, आपको खुद जाके वो चीज़ें यहाँ पे एक्टिवली काम करनी पड़ती है। तो ये इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। सो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों फाइनल नंबर 1 जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा टाइम अभी थोड़ा कंज्यूम करूँगा, एंड ज़रूर इसको देख लेना, ये सबसे कीमती पॉइंट है। अगर आप वीडियो को दोबारा भी देखोगे ना, तो चाहे तो सारे पॉइंट स्किप करना, बट ये पॉइंट को मत छोड़ना। ये एक्चुअल में पॉइंट है जिसके चलते आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को और भी मतलब पसंद करना शुरू कर दोगे। सो दोस्तों कौन सा है वो पॉइंट? सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टाइम के बाद आपको लॉस नहीं होगा। लॉस मतलब कैपिटल लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने क्या बोला है बहुत ध्यान से सुन लेना, जल्दबाजी मत करना। एक टाइम के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल लॉस की, 2 बार रिपीट किया है। देखिए प्रॉफिट कम होना एंड आपका कैपिटल खो जाना, इसमें फ़र्क है, उसको हम लोग लॉस कहते हैं। देखिए अगेन कहना चाहूँगा, आपने 1 लाख रुपया लगाया एंड वो 1 लाख रुपया 90,000 हो गया, इसको लॉस कहते हैं। 10,000 रुपया आपका डूब गया, बट 1 लाख रुपया आपका 10 लाख हो गया, एंड 10 लाख के बाद वो शेयर में गड़बड़ होकर वो 6 लाख पे आ गया, एंड आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो डेफिनेटली आप आज भी प्रॉफिट में हो। 1 लाख से 6 लाख, आपने 5 लाख का प्रॉफिट ही कमाया है। सो दोस्तों यही सबसे खास बात है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि एक टाइम के बाद आपको लॉस नहीं होता है। किसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एक रैंडम शेयर मैंने ओपन किया है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगेन कह रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? लॉन्ग टर्म की, राइट, शॉर्ट टर्म की नहीं। सिर्फ एक आर्टिफिशियल एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं अभी 200 रुपये पे स्टॉक चल रहा है।
सो ये 2014 पकड़ लेते, यहाँ पे ये स्टॉक था कितने का, 200 रुपये पे। अभी किसी ने बाय किया होगा, ऑब्वियसली किसी ने तो किया ही होगा, एंड उसने लॉन्ग टर्म होल्ड किया उस स्टॉक को। आज 2021 में वही स्टॉक आपको कितने पे देखने को मिल रहा है, 600 रुपये पे देखने को मिल रहा है, राइट। लगभग 6 से 7 साल के बाद 200 का स्टॉक 600 का हो गया है। प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, लगभग 3 गुना यहाँ पे हो चुका है, राइट। 200 का शेयर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा। सो यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों, उसका प्रॉफिट देखो 3 गुना यहाँ पे हो चुका है, एंड वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। सो दोस्तों आपको जैसे मैंने कहा कि आज वो इन्वेस्टर जिसने ये शेयर 200 पे खरीदा था, वो आज ज़बरदस्त सेफ हो चुका है। ज़बरदस्त सेफ मतलब जो शेयर उन्होंने 200 पे खरीदा था, आज वो 600 पे चल रहा है। चलो मान के चलते हैं, मान के चलते इसमें फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, होता है कि नहीं होता है, मार्केट में अच्छे कंपनीज में फ्रॉड होता है, और स्टॉक क्रैश हो गया कितने से, 50%। चलो एक दिन में 50% पकड़ लेते, एकदम हायर लेवल का एग्जाम्पल, 50%, फिर भी कितना हो जाएगा, 300 रुपये। दोस्तों उसकी बाइंग प्राइस कितनी थी, 200 रुपये, फिर भी वो आज निकलेगा तो 100 रुपये का पर शेयर का उसको प्रॉफिट होगा। हाँ आई नो कि उसका प्रॉफिट चला गया, बहुत लॉस होगा, वो एवरेज भी करे, वो अलग बात है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैं बताना हो उसके ऊपर ध्यान दो कि अगर उसने 200 पे खरीदा है, आज वो 600 पे है, कल अगर वो क्रैश भी हो गया, उसके पास ज़बरदस्त पावर है आराम से एग्जिट करने की। और ये सबसे ताकतवर हथियार है दोस्तों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, कि यहाँ पे अगर किसी भी शेयर को अगर आप लोग बहुत लंबी अवधि तक होल्ड करते हो 4-5 साल में, एंड अगर उसमें आपको 100, 200, 300% के रिटर्न मिलते हैं, आपकी पोजीशन उस स्टॉक में सेफ हो गई। वो वहाँ से स्टॉक 50% भी गिर गया ना, फिर भी आप लोग प्रॉफिट में ही निकलोगे। हाँ आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट स्टिल आप प्रॉफिट में ही यहाँ पे रहोगे। थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा यहाँ पे। आप लोगों ने ये केस स्टडी तो ज़रूर सुनी होगी, किसकी, विप्रो की, कि किसी ने 10,000 लगाया होता बहुत पहले समय में, तो 2017 के हिसाब से उसका 500 करोड़ होता। मैं अगेन कह रहा हूँ कि 10,000 सर उस टाइम के महंगा प्राइस था, वो छोड़ दीजिए, मैं कंसेप्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा, उसके ऊपर जाइए, इधर उधर भटको मत। सो अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट अक्षर में लिखा हुआ है, अगर विप्रो के तभी 100 शेयर खरीदते, कितने, 100 शेयर, उसके बाद आपको पता है कि विप्रो ने कितनी बार बोनस दिया, देन स्प्लिट दिया, ये देखिए उसका पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है। एंड दोस्तों आज वही स्टॉक, अगर मैं बात करूँ विप्रो के जो 100 शेयर्स थे, आज 2017 की मैं बात करूँ डेटा के हिसाब से, उसके पास है लगभग 1,92,00,000 शेयर्स। बहुत ध्यान से सुन लें, अगेन कह रहा हूँ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो दोस्तों। आपको समझ रहे, उसके पास 100 के शेयर्स अभी कितने हुए, 1,92,00,000 शेयर्स है। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत ध्यान से सुन लेना कि कल अगर विप्रो पकड़ के चलो 600 रुपये का है ना, 1 रुपये भी हो गया, कुछ तो गड़बड़ होगी, 1 रुपया का भी हो गया, वो स्टिल उस शेयर को बेचेगा ना। उसके 10,000 लगे थे, आज भी उसको 1,92,00,000 मिलेगा। मुझे पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एग्जाम्पल, बट कॉन्सेप्ट समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअली चीज़ें वर्क करती है। आरजे ने जो निवेश किया था टाइटन में, 3 रुपये में किया था, आज टाइटन चल रहा है 1700-1800, मान के चलिए वो टाइटन 60% टूट गया, आपको लगता है आरजे का नुकसान हो गया होगा, स्टिल वो प्रॉफिट में निकलेंगे। हाँ उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट वो लॉस में उनका कैपिटल नहीं जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास भी है दोस्तों, जो कि लॉन्ग टर्म के वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा 200% का प्रॉफिट है, 300% का है, इनफैक्ट आपके पास भी रहेंगे। कितने सारे कंपनीज अभी इस बुल रन में भी 200, 300, 400, 500% के रिटर्न्स दे चुके हैं। तो समझिए दोस्तों कि आपके पास कितना बड़ा अभी एडवांटेज है कि कल वो कंपनी डाउन भी हो गई, 40% भी टूट गया, फिर भी हम लोगों को टेंशन नहीं रहता, क्योंकि आज भी हम लोग उसमें प्रॉफिट में ही रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म का सबसे हिडन एक बेनिफिट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। जिस वक्त आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 1 बहुत ही डीपली समझ में आएगा ना दोस्तों, बिलीव मी, आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब पहले भी थे, और भी अभी आप लोगों का लॉन्ग टर्म के प्रति रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं आज भी कहना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शेयर है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न है, एंड वो चल रहा है 2000 के आसपास। बिलीव मी दोस्तों, ये अगर ये शेयर है एक चल रहा है 2000 का, वो कल अगर शेयर टूटकर 700 पे भी आ गया ना, मतलब देख लेना मोर देन 50%, स्टिल मैं एग्जिट करूंगा ना, तो मुझे मेरा कैपिटल तो मिल ही जाएगा। हाँ टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से सर आपको नुकसान हो गया, आप एफडी करते, समझ में आ गया, बट आपको मेन पॉइंट समझो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त फ़ायदा रहता है कि जब वो स्टॉक लंबी, और इसी में लिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है, कि 5 साल कम से कम दो, 5 साल के बाद आपको ये चमत्कार देखने को मिल जाएगा, एंड तब आपकी पोजीशन बिल्कुल सेफ होती है। एंड बोलते हैं ना, तब आप लोगों को स्टॉप लॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करेंगे स्टॉप लॉस के, आराम से वो गिर जाएगा, फिर भी आप लोग निकल सकते हो। फिर भी ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों लॉन्ग टर्म
के इन्वेस्टमेंट का। एंड अगर आप लोगों ने डीप में समझ लिया तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर यहाँ पे 3 4 5 6 साल एंड उसके बियॉन्ड भी स्टॉक को होल्ड करोगे एंड उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे थोड़ा स्टॉक नीचे गया एंड हमारा पोर्टफोलियो में वो स्टॉक माइनस में देखना शुरू होता है, हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए आप यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो ना, किसी ने उसी स्टॉक को यहाँ पे भी शुरुआत किया था, किसी ने यहाँ पे भी किया था, किसी ने यहाँ पे किया था, आज आप यहाँ पे कर रहे हो। देखिए आज कोई जनरेशन स्कूल में पढ़ रही है, 5 से 6 7 साल बाद उनको यहाँ पे लगेंगे मार्केट में आने के लिए, तब तो सब कुछ महंगा हो गया होगा, तो क्या वो एंटर नहीं करेंगे? वो एंटर करेंगे। सो इस चीज़ को पहले ही साइड में रख दो। हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे अच्छे स्टॉक में कभी ना कभी हायर लेवल पे एंट्री करता ही है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एंड एक बार दोस्तों आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में निवेश किया, यहाँ पे अगर निवेश किया एंड बाद में वो स्टॉक यहाँ पे अगर पहुँच गया, आपको ज़बरदस्त एडवांटेज है। फिर वो कितना भी गिरे, आपको कैपिटल में कभी भी लॉस नहीं होगा एंड वो सबसे बड़ा आप लोगों का एडवांटेज रहने वाला है। इस चीज़ को महसूस करो। अगर किसी ने की भी है, अगर है किसी के पास अगर ऐसे 300 400% के प्रॉफिट, एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लेना आपका कैपिटल कितना सेफ है, वो स्टॉक कितना गिरना चाहिए। आप देखोगे लगभग 80% भी गिरेगा ना, फिर भी वो आपके कैपिटल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट ऑब्वियसली इसके लिए लंबा अवधि का पेशेंस होना चाहिए, तभी जाके वो फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर आपके पास है ऐसे कोई स्टॉक्स तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, तो बाकी लोगों को भी समझेगा कि इसका कितना ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। सो दोस्तों यही इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और एक चैनल है SMKC, आप चाहो तो उसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कितने सारे फायदे होते हैं, क्यों इतने बड़े इन्वेस्टर आज भी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, इनको इन चीज़ों का फ़ायदा पता है। सो बाकी रिटेल इन्वेस्टर को भी इसका फ़ायदा पता चले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।